हाँ दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है, मल्टीमीटर से क्या चेक किया जाता है, क्या नहीं चेक किया जाता है। ये सारी जो है इसी वीडियो के अंतर्गत हम सब चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट चेक किया जाता है, मल्टीमीटर होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर यानी ये डिजिटल मल्टीमीटर क्या है कि यह एक ऐसा मल्टीमीटर है जिसकी सहायता से जो है छोटे छोटे कंपोनेंट के मान जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे शो किए जाते हैं, उसे कहा जाता है डिजिटल मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर, और इसको हम जो है इस मल्टीमीटर को हम जो है मिनी मल्टीमीटर के नाम से भी जानते हैं, मिनी मल्टीमीटर के नाम से भी जानते हैं। और इसका डिजिटल मल्टीमीटर नाम क्यों रखा है, क्योंकि यह जो है यह मानों को सुइयों के माध्यम से दिखाता नहीं बल्कि अंकों के माध्यम से डिस्प्ले पे दिखाता है, इसलिए हम इसे जो है डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। ये मार्केट में जो है आपको जो है 120 से 150 के अंदर जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा जो है मल्टीमीटर है, इससे जो है छोटी छोटी कंपोनेंट की चीजें को चेक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं मल्टीमीटर कैसे काम करता है। इसमें कोई एसी की आवश्यकता नहीं होती, 220 वोल्ट की नहीं, बल्कि इसमें एक छोटी सी 9 वोल्ट की बैटरी होती है, डीसी बैटरी, जिसकी सहायता से जो ये हमारा पूरा का पूरा ये वर्क करता रहता है। तो सबसे पहले आइए हम मल्टीमीटर के कुछ उसके भाग के नाम को बताते हैं कि जैसे सबसे पहले मल्टीमीटर में ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले होता है क्या, डिस्प्ले उसे कहते हैं जहाँ पे सारे मान को दिखाया जाता है या पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डिस्प्ले कहते हैं। तो डिस्प्ले में ही इस मल्टीमीटर के जरिए चाहे एसी वोल्टेज हो, डीसी वोल्टेज हो, करंट या फिर रेजिस्टेंस, सारे का मान इसी डिस्प्ले पे शो होता है, जिससे हम समझ जाते हैं। तो इसे कहते हैं डिस्प्ले कहते हैं। अब बात यह थी कि मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर में क्या काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो मल्टीमीटर से बेसिकली जो है रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ये सब चीजें क्या की जाती है, इससे जांच की जाती है। अब ये मल्टीमीटर क्या था, ये दो सिरों के बीच जो है उसके कनेक्शन को चेक करता है। ये मल्टीमीटर क्या करता है, दो सिरों के बीच कनेक्शन को क्या करता है, वो चेक करता है, इसे हम मल्टीमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो मल्टीमीटर में सबसे पहले ये हमारा ये पूरा क्या, ये पूरा बॉडी है, ये पीले रंग का ये पूरा बॉडी होता है, ज्यादातर जो है पीले कलर का ही आता है। सबसे पहला नंबर हमारा है ऑफ, यानी इस मोड पर अगर ये हमारा ये ऑफ के मोड पर अगर ये हमारा स्विच रहेगा या की रहेगा, तो इससे हम इंडिकेट हो जाएंगे कि हमारे ये बंद की अवस्था में है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तब जो है हमारा इस पे नंबर 00 करके नंबर शो होने लगता है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, ऑफ है। उसके बाद ये क्या है, एसी वोल्ट, यहाँ पे सिंबल दिखा दिया है, ये एसी वोल्ट है। और उसके बाद ये क्या है, ये डीसी एम्पियर है, यहाँ पे HFE है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक सिग्नल का प्रतीक है, इसे हम सिग्नल कहते हैं, सिग्नल। ये क्या है, ये सिग्नल का प्रतीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, बजर है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा डीसी वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है। बस इन्हीं टॉपिकों के बारे में आज हम समझाएंगे ये क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ के पॉइंट में हम देख सकते हैं ये हमारा एसी वोल्टेज है, यानी जब भी हमें घरों में एसी वोल्टेज चेक करना है 200, 210, 220 या 440 या 750 तक वोल्ट को अगर हमें चेक करना है, तो हम ये सिलेक्टर स्विच, ये हमारा क्या है, ये सिलेक्टर स्विच है, यहाँ पे हम दिखा दिए हमारा यह क्या सिलेक्टर स्विच है। और ये सारे इनके फंक्शन है, इसको कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं फंक्शन की, और इस वाले इसको कहते हैं सिलेक्टर स्विच। और ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फंक्शन की। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को अगर एसी वोल्टेज की चेक करेंगे, तो अगर 200 या 200 कम तक जो है हम वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्टर स्विच को क्या करते हैं, यहाँ पे 200 पे लाके, और यहाँ पे दो हमारे प्रोब रहते हैं, दो प्रोब होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड कलर का, उसको दो जो है एसी वोल्टेज में लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान कितना दिखाता है यही डिस्प्ले पर, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है।
अगर 200 से अधिक वोल्टेज चेक करना है तो हम किस पे लेके जाएंगे, 500 पे लेके जाएंगे। और 500 से अगर अधिक वोल्टेज आएगा तो हम किस पे रखेंगे, 500 पे से अधिक आएगा तो किस पे रखेंगे, 500 पे। और जो है ये लगभग जो है 750, ये 750 तक ये हमारे मिनी मल्टीमीटर जो है एसी वोल्टेज को जांच कर सकता है, इससे अधिक नहीं। तो ये एक सवाल ये भी मल्टीमीटर से पूछे जाते हैं कि मल्टीमीटर में जो है मिनिमम जो है कितना वोल्टेज एसी चेक किया जाता है। तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन जब मैक्सिमम की बात होता है तो मैक्सिमम 750 एसी वोल्ट जो क्या करता है, ये जांच कर देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या हमारा है, एम्पियर। एम्पियर यानी करंट का जो मान नहीं होता है, एम्पियर में शो करता है, उस एम्पियर को चेक करता है। जैसे हमारे यहाँ पे 20 मिली है एम्पियर, यहाँ 200 मिली है, यहाँ पे कितना 2000 मिली एम्पियर है। तो ये हमारा क्या कहता है, एम्पियर को ज्ञात करता है। एम्पियर जो करंट नहीं बताता है कि करंट का वैल्यू कितना होता है, उसको अगर हमें करंट जांच करना है तो इस नंबर पे रखकर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात है कि इसमें केवल डीसी की ही एम्पियर चेक किया जा सकता है, एसी का नहीं चेक किया जाता है। उसके बाद क्या हमारा HFE, इससे क्या जांच किया जाता है, एक हमारे कॉमन चीज है, इससे ज्यादा बेसिकली कुछ नहीं चेक किया जाता है। HFE का नाम पूरा है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, इसका पूरा नाम है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। इसका ज्यादा यूज जो है यहाँ पे नहीं किया जाता, किसी भी ज्यादा कंपोनेंट उतना इसका यूज नहीं किया जाता। उसके बाद एक हमारी ये सिंबल है, ये ऊपर नीचे करके सिंबल दिया गया है। इस सिंबल से क्या होता है, इससे सिग्नल जांच किया जाता है। सिग्नल यानी कभी कभी क्या होता है कि एंटीना या DTH पे हमारा सिग्नल नहीं होता है, उस सिग्नल को जांच करने के लिए हम इस पे लाके हम जो है यहाँ पे 2 पिन होते हैं, P और N होते हैं, 2 तार होते हैं, उसके माध्यम से जांच करते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो है इसमें डिजिटल मल्टीमीटर में, ये हमारा कंटिन्यूटी का है। इसे क्या कहते हैं, इसे कंटिन्यूटी कहते हैं या बजर मोड कहते हैं। यानी इस मोड पर चाहे हमारे डायोड हो, रेजिस्टेंस हो या LED हो या फिर हमारे कोई भी स्विच हो, इन सब को कहाँ पे वायर हो, इसको जांच किया जाता है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी यानी बजर मोड पे ये क्या करेगा, अगर इस मोड पे एक 2 छोटे छोटे तारों को, एक तारों को अगर हम चेक करेंगे, दोनों पॉइंट पे रखेंगे तो ये बजर करके बीप करके आवाज देगा। अगर यहाँ पे चेक करने के बाद अगर 2 डायोड है, डायोड के 2 सिरों थे, दोनों सिरों पर अगर हम क्या करेंगे N और P रखेंगे तो हमारा ये बीप करना चाहिए। अगर बीप नहीं करेगा तो कंपोनेंट हमारा खराब है। जैसे एक LED हो गया, एक LED के 2 पिन होते हैं, एक मोटा और एक पतला। तो एक मोटे और पतले पिन को हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोब्स रखेंगे N और P पर, तो ये हमारा इसमें कुछ न कुछ लाइटें जलना चाहिए या फिर ये बीप करेगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारा कंटिन्यूटी यानी कंपोनेंट सही है। तो इसे क्या कहते हैं, बजर मोड। बजर मोड पे हमारा कंपोनेंट क्या करेगा, वो रिंगिंग करेगा, यानी ये हमारा ये मल्टीमीटर आवाज करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक हमारा क्या, उसके बाद क्या हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो धारा के मान में रुकावट पैदा करती है, उसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये हमारा 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक ज्ञात करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। यानी ये जो मान बताएगा प्रतिरोध का, वो ओम में ही बताएगा। तो ये 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक बता सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर। इसके बीच में ये ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर में पता है दोस्तों 3 पिन होते हैं। उस 3 पिन को अगर हमें चेक करना है तो हमारे ये सेलेक्टर स्विच को इसके सामने लाके जो है यहाँ पे 3 पिन इसी में लगाना है। और 3 पिन लगाने के बाद हमें देखना है कि ये NPN का है कि PNP का है। यहाँ पे दिखा है NPN यानी 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, या PNP यानी 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। तो उसमें ऑलरेडी जो है पिन पे बने रहते हैं कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव है। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। उसके बाद क्या है, हमारे ये DC वोल्ट है। तो DC वोल्ट जो है हमारा इधर 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, मैक्सिमम 1000 वोल्ट, और ये 200 मिली है, और यहाँ पे क्या है 2000 मिली 2000 मिली। तो DC वोल्ट जो है 200 यहाँ पे 0 से लेकर कितना 1000 वोल्ट तक। तो मैक्सिमम कितना वोल्ट चेक किया जा सकता है, 1000 वोल्ट तक मैक्सिमम जो है इसकी जांच किया जा सकता है। मिनिमम जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 कुछ भी DC वोल्ट बैटरी हो तो वो 1, 2 ही बताएगा। उससे नीचे जाएंगे तो 200 मिली या 2000 मिली वोल्ट तक जो है हमारा DC वोल्टेज बताएगा।
ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार ये हमारा क्या है, जैसे बता दिए हमारा सिलेक्टर स्विच है। ये सिलेक्टर स्विच को हमें जिस मोड पे लेके जाना है इसको घुमा के क्या करेंगे, लेके जाएंगे। अगर सबसे पहले हमें क्या होता है कि मल्टीमीटर को जांच किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें हम कंटिन्यूटी पे लेके आएंगे, यहाँ पे प्रोब्स की सहायता से दोनों को टच करेंगे तो बीप का आवाज करेगा। इसका मतलब ये हमारे सिलेक्टर से ये मल्टीमीटर सही है। और यहाँ पे दोस्तों दो हमारे छोटे छोटे यहाँ पे तीन पिन बने रहते हैं, 3 खांचे बने रहते हैं। जो नीचे वाला क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन में हमेशा जो है ब्लैक कलर के वायर ही वहां पे लगाए जाते हैं। कॉमन में एक स्थिर तार, यानी जो कॉमन होता है काले कलर का तार जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उसका जो है यहाँ पे पिन लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो है वी ओम, इसको तो कहते हैं वोल्ट ओम मिली एम्पियर। तो वोल्ट ओम मिली एम्पियर को चेक करने के लिए रेड वाले पे रेड कलर का वायर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और डीसी में कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, या फेस या न्यूट्रल। यानी इन दोनों तारों को जो हम क्या कहते हैं, लीड करते हैं या फिर इसे प्रोब के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर एक और है हमारा जो खांचा बना हुआ है, वो क्या होता है, ये भी हमारा क्या, ये हमारा फेसिंग होता है। इसका यूज कब किया जाता है, जब 10 एम्पियर से अधिक, यानी 10 एम्पियर से, अगर हमारे घरों में जो 10 एम्पियर से अधिक मैक्सिमम जो है करंट आएगा, तब हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, नहीं तो बाकी सब यहीं पे रखकर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जैसे बता दिए कि ये केवल किसके लिए अप्लाई होता है, ये केवल डीसी एम्पियर के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ हम आप सभी को ये मल्टीमीटर के संबंधित सारी चीजों को हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज चेक होता है, ये एसी वोल्टेज चेक होता है। 200 से कम रहेगा तो यहाँ तक करेगा, 500 से कम रहेगा तो इस पे जाएंगे, और अधिकतम 750 तक अगर वोल्टेज चेक करना है तो इस वाले सिलेक्टर पे स्विच करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये एम्पियर होता है। एम्पियर यानी करंट का मान ज्ञात करता है। ये 20 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर को चेक करना है तो डीसी एम्पियर, केवल डीसी यहाँ पे सिंबल बना है, डीसी के लिए अप्लाई होगा। उसके बाद एचएफई, इसका कॉमन, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, इसका केवल एक कॉमन होता है जिसका नाम है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो सिंबल है ये सिग्नल के लिए बताया जाता है। और यहाँ जो कंटिन्यूटी है, बीप करेगा, यानी दो तारों को बीच के क्या बताएगा, स्थिरता को बताएगा। और इसमें क्या बताएगा, ये प्रतिरोध को चेक करेगा। ये हमारा डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज अधिकतम कितना चेक किया जाता है, 1000। और एसी, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मल्टीमीटर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है डायोड को जांच करने के लिए किस मोड पे रखा जाता है। तो डायोड को चेक करने के लिए हम किस मोड पे रखेंगे, बजर मोड, जिसे कंटिन्यूटी कहते हैं। और पूछा जाता है कि एसी में जो है कितना मैक्सिमम वोल्टेज होता है मल्टीमीटर में, तो मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज जो है 750 तक होता है। और डीसी में वोल्टेज कितना होता है मैक्सिमम, तो डीसी में मैक्सिमम कितना वोल्टेज होता है, 1000 होता है। उसके बाद ये ऑफ का कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारा जो है स्विच क्या होता है, ऑफ हो जाता है, कोई वर्क नहीं करता है। और डिस्प्ले आप लोग को बता ही चुके हैं। तो ये जो है मल्टीमीटर संबंधित जो है सारे क्वेश्चन इसमें थे, हम मल्टीमीटर को समझा दिए। अब अगर आप लोग की डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।